बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट्स के हवाले से बात करेंगे और हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और उसी से ही ये रिलेटेड है हमारे पास। और हम एक रिज़ल्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी लाइन के थ्रू, और वो लाइन ओ से जो है वो ओरिजिन से पास करती हो, तो उसमें हमने प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और इनर्शियाज को जो है वो रिलेट किया हुआ है। तो आज हमने प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मूवमेंट्स के हवाले से बात करनी है इस लेक्चर में, और उसी रिज़ल्ट को यूटिलाइज करके तो इसको स्टार्ट करते हैं। वी हैव शोन थ्रू इक्वेशन, we have shown that the moment of inertia about any line L किसी भी लाइन L के गिर्द, हम इसका एक्सप्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट लाइन पासिस थ्रू O, अबाउट एनी लाइन L थ्रू O through origin O can be determined in terms of the direction cosines ऑफ लाइन L के डायरेक्शन को साइंस की बात हो रही है। ऑफ लाइन L एंड द 6 कोएफिशिएंट्स, और जो 6 कोएफिशिएंट्स हमने उसमें स्टडी किए हुए हैं स्टूडेंट्स, वो कौन से हैं? एंड द 6 कोएफिशिएंट्स Ixx inertia about axis, Ixx Iyy, Izz, अब प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के भी कोफिशिएंट हैं Ixy, Iyz एंड Izx। ये हम स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं जिसमें ये कोफिशिएंट रिलेट होते हैं, ये 6 कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें, और बाकी डायरेक्शन को साइंस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। यानी कि हमने किसी भी बॉडी का किसी लाइन के थ्रू जो कि ओरिजिन से पास कर रही हो, ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का
एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं, और उस एक्सप्रेशन में दो चीज़ें रिलेट हो रही होती हैं, लाइन के डायरेक्शन को साइंस और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज, ये 6 कोफिशिएंट्स। अब आज के लेक्चर में हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, हमने प्रिंसिपल एक्सिस और प्रिंसिपल मोमेंट्स की बात करनी है। नाउ वी शैल शो that a strategical choice of the coordinate axis यानी कि अब हमने स्पेशल केस कोऑर्डिनेट एक्सिस का स्पेशल केस लेना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस will reduce the number of coefficients from 6 to 3 यानी कि अब हमें स्पेशल केस के एक्सिस की बात करनी है, जिसने हमें एडवांटेज क्या देना है स्टूडेंट्स। ये जो 6 कोफिशिएंट आ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी के अगर हम किसी लाइन एल के थ्रू कंप्यूट कर रहे हो और वो लाइन एल ओरिजिन से भी पास कर रही हो, तो उस केस में 6 कोफिशिएंट आ रहे थे। लेकिन अब हमने कुछ स्ट्रेटेजिकल चॉइस लेनी है कोऑर्डिनेट एक्सिस की, जिसका फ़ायदा ये होगा, जिसको हमने प्रिंसिपल एक्सिस कहना है। ये फ़ायदा होगा कि ये कोफिशिएंट्स जो है वो 6 की बजाय 3 रह जाएंगे, यानी कि इन प्रिंसिपल एक्सिस ने जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उसको रिड्यूस कर देना है, और जो आपके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं कोफिशिएंट्स हैं वो 3 हो जाएंगे बजाय 6 के। 6 की बजाय 3 रह जाएंगे ये। वी नो इन मैट्रिक्स अलजबरा, अब हमें मालूम है, वी नो इन मैट्रिक्स अलजबरा मैट्रिक्स अलजबरा से हमें मालूम है that if P is an orthogonal matrix, that if P is an orthogonal matrix, P जो है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो, ऑर्थोगोनल मीन कि वो परपेंडिकुलर मैट्रिक्स हो, देन P इनवर्स इज इक्वल टू, फिर क्या सिचुएशन है स्टूडेंट, देन P इनवर्स, P जो मैट्रिक्स होगा
उसका इन्वर्स इस केस में उसके ट्रांसपोज के बराबर होगा, यानी कि अगर P ऑर्थोगोनल है तो फिर उसका जो आपके पास इन्वर्स होगा दैट विल बी इट्स ट्रांसपोज। वेयर PT इज द ट्रांसपोज ऑफ P, PT क्या है हमारे पास, वेयर PT is the transpose of P. It is also known that if H is any symmetric matrix, if H is any symmetric matrix, there exists an orthogonal matrix P such that PHP transpose reduces to a diagonal form that is PHP transpose PHP transpose is equal to IXX 0 0 0 IYY 0 0 0 I ZZ। स्टूडेंट्स ये रिज़ल्ट बनेगा हमारे पास, चूँकि अगर P आपके P इन्वर्स P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो P इन्वर्स P ट्रांसपोज आपस में इक्वल होंगे, और फिर हम जानते हैं कि H सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, तो अगर H एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो फिर उस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है, P ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि इनका जो ये रिलेशन है आप इस तरह उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक और डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है, यानी कि डायगोनल वाली एंट्री नॉन ज़ीरो होंगी और बाकी तमाम एंट्रीज जो है वो ज़ीरो हो जाएंगी। चूँकि हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे PHP ट्रांसपोज को,
तो ये आपके पास जो है वो रिज़ल्ट इस तरह का आ जाएगा कि डायगोनल वाले मैट्रिसेस डायगोनल वाली एंट्रीज रह जाएंगी और बाकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हो जाएंगी। अब लेट आई एक्स एक्स स्टार I x x star I y y star I z z star be the roots of the characteristic equation be the roots of characteristic equations characteristic equation h minus lambda I is equal to 0 where I is a unit matrix which on expansion can be seen as can be written as क्या स्टूडेंट्स अब आप इसमें वैल्यू लगाएंगे h माइनस लैम्डा आई। अब जो हमारे पास जो सिचुएशन है देखें कि h बेसिकली हमने लास्ट जो पढ़ा हुआ है वो h हमारे पास हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैट्रिक्स होता है, यानी कि h बेसिकली ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है जो आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स वाई माइनस आई एक्स जी फिर आई वाई एक्स आई वाई वाई यहाँ पर नेगेटिव आएगा और फिर आई वाई जी नेगेटिव आई जी एक्स नेगेटिव आई जी वाई नेगेटिव आई जी जी। ये H मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स हमारे पास। तो जब आप इसमें H की ये वैल्यू लगाएं और आप 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें और H में से उसको सब्ट्रैक्ट करें तो अल्टीमेटली जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा दैट विल बी लुक्स लाइक डिटर्मिनेंट आई एक्स एक्स माइनस लैम्डा माइनस आई एक्स वाई माइनस आई एक्स जी माइनस आई वाई एक्स आई वाई वाई माइनस लैम्डा
minus I YZ minus I ZX minus I ZY IZZ minus lambda। ये डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स बनेगा हमारा और इसको ज़ीरो के इक्वल हमने पुट कर देना है। अब ये अगर आप देखें इसको हम एक्सपेंड करें तो ये क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा में, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे लैम्डा की फॉर्म में तो आपके पास लैम्डा की 3 वैल्यूज़ आएंगी, और हमने ऊपर ही उनको सपोज किया हुआ है कि वो लैम्डा बेसिकली हमारे पास जो है वो आई एक्स एक्स स्टार, आई वाई वाई स्टार, आई जी जी स्टार वो हैं, यानी कि लैम्डा की तीनों वैल्यूज़ को आपने वो नाम दे देना है। This is a cubic equation in lambda. A cubic equation in lambda. लैम्डा में ये क्यूबिक इक्वेशन होगा, the solution of which yields the solution of which yields 3 roots। थ्री रूट्स, यानी जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ये लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो उसके 3 रूट्स आ जाएंगे, 3 सॉल्यूशन आएंगे आपके पास नेमली, और उनको हमने ऊपर जो है वो नाम सपोज किया हुआ है, नेमली आई एक्स एक्स स्टार, आई वाई वाई स्टार, I Z Z star, which are called principal moments principal मूवमेंट्स, और इन्हीं को हमने बोलना है कि ये प्रिंसिपल मूवमेंट्स ऑफ इनर्शिया एट अ पॉइंट इन क्वेश्चन and the corresponding directions are the principal directions
are the principal directions. Such as OX star, OY star, OZ star, the important observation here is the important observation here is that all product of inertias about the principal axis at a given point vanish. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपके पास जो उन्हीं एक्सिस को आपने प्रिंसिपल एक्सिस कहना है कि जिसके इर्द गिर्द आपके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज क्या हो जाएं, ज़ीरो हो जाएं। तो इसलिए हमने टॉपिक के स्टार्ट में ही कहा था कि हमने 3 कोफिशिएंट को ज़ीरो कर देना है और 3 ही रह जाएंगे, तो वो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हो जाया करेंगे और बाकी 3 स्टूडेंट्स हमारे पास रह जाया करेंगे इसमें। तो इन्हीं डायरेक्शंस को हमने जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस कहना है कि जिसके इर्द गिर्द आपके प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया ज़ीरो हुआ करेंगे। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि I XY is equal to I ZX is equal to I YZ is equal to 0। यानी कि तमाम जो हमारे प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज होंगे वो तमाम इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ज़ीरो हो जाया करेंगे। कॉरिस्पॉन्डिंग टू द प्रिंसिपल मोमेंट इनर्शिया to the principal moment inertia that is I XX star
ये स्टार वालों को ही हमने प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा हुआ है, ऊपर सपोज किया हुआ है। आई एक्स एक्स स्टार, आई वाई वाई स्टार, आई जी जी स्टार, जो कि करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की वैल्यू हैं, रूट्स हैं, उसके सॉल्यूशन है। लैम्डा के सॉल्यूशन आएंगे, सॉल्यूशन लैम्डा के आएंगे, और उन्हीं को ही हमने आई एक्स एक्स स्टार, आई वाई वाई स्टार, आई जी जी स्टार कहना है। द डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन, the direction cosines L M N of the principal direction of the principal direction can be obtained by solving the system of equations. The system of equations. इस इक्वेशन सिस्टम को स्टूडेंट सॉल्व करते हुए हम डायरेक्शन को साइंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, एल एम एन को फाइंड आउट किया जा सकता है। अब वो इक्वेशंस का सेट कौन सा है, वो बनेगा आपके पास आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स एक्स माइनस आई एक्स एक्स स्टार into L minus IXY into M minus IXZ into N is equal to 0। अब ये इक्वेशन हमने कैसे बनानी है स्टूडेंट्स, जो हमने डिटर्मिनेंट ऊपर लिखा हुआ था h माइनस लैम्डा आई मॉड इज इक्वल टू 0, उसी में ही आपने एक तो हर जो आपके पास कॉलम होगा जिसमें लैम्डा है, लैम्डा की जगह पर आपने आई एक्स एक्स स्टार, और दूसरे कॉलम में जिसमें लैम्डा आ रहा है आपने आई वाई वाई माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पर आई वाई वाई स्टार लिख देंगे आप लोग। इसी तरह आई जी जी माइनस लैम्डा, लैम्डा की जगह पर आपने आई जी जी स्टार लिख देना है, और बाकी फर्स्ट एलिमेंट के साथ एल, दूसरे के साथ एम और तीसरे के साथ एन लिख देंगे हम लोग, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। दोबारा इसको ज़रा सुनिएगा कि ये इक्वेशन हमने कैसे बनाई है स्टूडेंट। जो हमने h माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 किया है, उसी डिटर्मिनेंट में आपने लैम्डा की वैल्यूज़ लगाना है। फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू जो कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रही है, आपने उसकी जगह पर आई एक्स एक्स स्टार लगा देना है, और फिर जो दूसरी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आपके पास सेकंड रो सेकंड कॉलम में, वहाँ पर आपने आई वाई वाई स्टार लगा देना है। थर्ड लैम्डा की वैल्यू थर्ड रो थर्ड कॉलम में, वहाँ आपने आई जी जी स्टार लगा देना है। ये तीनों वैल्यूज़ लैम्डा की जगह पर आ जाएंगी। अब जो हर आपके पास रो की फर्स्ट एंट्री होगी, आपने उसके साथ डायरेक्शन को साइन एल अटैच कर देना है, और हर रो की दूसरी एंट्री के साथ एम, और हर रो की तीसरी एंट्री के साथ आपने एन अटैच कर देना है। अब बाकी जो दो इक्वेशन है वो भी इसी वे से लिखनी है हमें, आई वाई एक्स एल माइनस आई
YXL प्लस IYY माइनस IYY स्टार M माइनस IYZN is equal to 0. Third equation minus IZX L और माइनस IZY M और प्लस IZZ माइनस IZZ स्टार इंटू N इज इक्वल टू 0. इन तीनों इक्वेशन से स्टूडेंट्स हम जो है वो LMN की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन. कंडीशन आपने क्या अप्लाई करनी है इस पे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन subject to the condition L square plus M square plus N square is equal to 1. Similarly, the directions corresponding to the direction corresponding to IYY star IZZ star can be obtained by replacing IXX star IXX star by IYY star and IZZ star रिस्पेक्टिवली. यानी कि अगर आप लोगों को स्टूडेंट IXX स्टार के डायरेक्शन को साइन चाहिए तो आपने तमाम ऊपर वाली इक्वेशन में IXX स्टार की जगह पर तो IXX स्टार ही आएगा, IYY स्टार की जगह पर IXX स्टार और IZZ स्टार की जगह पर भी IXX स्टार लगा देंगे. इसी तरह लेकिन अगर हमें IYY स्टार के लिए चाहे तो आपने स्टार की वैल्यू तमाम IYY स्टार लगा देनी है. और फिर अगर आपको IZZ स्टार चाहिए तो आपने तमाम IXX स्टार, IYY स्टार, IZZ स्टार की जगह पर IZZ स्टार लगा देना है. यानी कि ऊपर जो इक्वेशन लिखी हुई थी उसमें आपने लैम्डा की जगह पर अगर IXX स्टार के डायरेक्शन को साइन चाहिए तो तीनों लैम्डा की वैल्यू तीनों इक्वेशन में आपने IXX स्टार लगा देने हैं. अगर IYY स्टार के चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू IYY स्टार लगा देंगे तीनों इक्वेशन में. अगर IZZ स्टार के चाहिए तो तीनों इक्वेशन में आपने IZZ स्टार की वैल्यू लगा देनी है. इन अबव इक्वेशन, इसको अबव इक्वेशन में लगा देंगे हम लोग. To conclude, it can be stated
conclude it can be stated that for any point on the body there exist three mutually perpendicular three mutually perpendicular principal directions about which the moment of inertias are Ixx star, Iyy star, Izz star, while the corresponding product of inertias are 0, while the corresponding product of inertias are 0, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हर बॉडी में किसी भी एक पॉइंट के ऊपर तीन इस तरह के म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल डायरेक्शंस होती हैं या प्रिंसिपल एक्सिस होते हैं कि जिनमें आपके पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं उनको Ixx स्टार, Iyy स्टार, Izz स्टार कहेंगे और बाकी उनके ऊपर प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाने हैं। तो सिंपली प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस होते हैं कि जिनके इर्द गिर्द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज 0 हो जाएं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये लेक्चर समझ आ गया होगा आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।